नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2059वें लेख में 9वें महीने के 12वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को दूसरे गुरुवार की नवसारी गुजरात से सुप्रभात के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है हमारे पूर्वजों की सामाजिक संरचना। हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म रूप से गहन चिंतन करने के उपरांत ही रीति रिवाज वाले परिदृश्य की संरचना की थी। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। पक्षी जाति में कौवा सबसे आलसी पक्षी कहलाता है। यह भोजन के लिए भी ज़्यादा प्रयास नहीं करता। भाद्र पक्ष की में कौवी जब अंडे देती है, श्राद्ध पक्ष में कागवास निकालने की परंपरा इसी को ध्यान में रखकर चलन में लाई गई होगी। कौवा कौवी के लिए संयुक्त भोजन की व्यवस्था इसी को परिदर्शित करती है। उपवास हमारी आंतों को आराम और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने विभिन्न तीज त्योहारों पर उपवास रखने की व्यवस्था बनाई थी, जो आज भी वर्तमान परिस्थिति में परंपरागत रूप से तीज त्यौहार पर चली आ रही है। होली दिवाली पर मास फंक्शन प्रोग्राम, सामूहिक धूसीकरण आयोजन अर्थात धुआं संपूर्ण भारतवर्ष में करने की व्यवस्था थी। तब ऐसा करने से धुएं के द्वारा वातावरण में जहरीले जीव जंतु मारे जाने से हमारी उनसे रक्षा होती थी, किंतु वर्तमान परिदृश्य में बुद्धिजीवी को यह सारी व्यवस्था पॉल्यूशन बढ़ाने की लगती है। कितनी विडंबना है ना। न बाइक, कार, एसी जैसे आधुनिक संसाधनों से होने वाले पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग उन्हें दिखाई देता है तो मात्र सामूहिक धूम्रीकरण। दोस्तों, शिवजी की पूजनीय स्थल पृथ्वी के पहाड़ों पर ही स्थित है। दूध दही शिवजी पर चढ़ाने की से प्रतिमा को संपर्क करके पृथ्वी के पेट में यह सभी पदार्थ समा जाते हैं, जो ज्वालामुखी या भूकंप से प्रभावित वाले पहाड़ी स्थानों में माने जाते हैं। उन्हें शांत करता है और भूकंप की प्रतिक्रिया को कम या समाप्त करता है। मंदिर की स्थापना वास्तविक रूप से शांति के लिए ही की गई थी, किंतु प्रवेश द्वार पर ही बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं। इन घंटे की ध्वनि या वाइब्रेशन से मन में आने वाले अनेकों प्रकार के विचार आने बंद हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो मंदिर में एकांत प्राप्ति के साथ प्रार्थना के लिए उचित स्थान पर वातावरण निर्मित होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा अधिकांश हिंदू करते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। पीपल का वृक्ष हमें ऑक्सीजन रात और दिन अर्थात 24 घंटे प्रदान करता है, इसलिए पानी लगातार प्राप्त होने से यह वृक्ष अनेकों वर्षों तक जीवित व हरा भरा रहता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। दोस्तों, हिंदू लोगों में पूनम अमावस्या के दिन धार्मिक स्थानों पर जाकर पूजा पाठ, स्नान का तप दान करने की परंपरा है। यह इसलिए है कि पूनम अमावस्या के दिन मनुष्य में क्रोध का आवेग ज़्यादा होता है और धार्मिक स्थानों पर जाने से मन भक्ति में रमा और शांत चित्त होने के कारण आपसी झगड़े कम होते हैं। गुरुवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है कि हमें प्रतिदिन 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, जो हमें सलाद से प्राप्त हो जाता है। चावल में अमीनो एसिड नहीं होता, हमें दाल से प्राप्त हो जाता है। यही हमारे रोटी दाल चावल सब्जी रूपी भारतीय भोजन की लिस्ट है और में सम्मिलित है। किसी भी तीज त्यौहार पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की झालर लगाई जाती है, जिसके पेड़ से तोड़ने के पश्चात भी 24 घंटे तक दोनों पत्तों से ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। इसी प्रकार की अनेकों रीति रिवाज को धार्मिकता के साथ जोड़कर हमारे पूर्वजों ने हमें धार्मिकता का साथ साथ जीवन की लाभान्वित बनाने की संरचना कर दी है, जिसका हम वर्तमान जीवन में भी लाभ उठा रहे हैं। आप सभी धार्मिक जीवन से जीने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।